मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी। 26/11 मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं, हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना। इन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये टर्म वैसे तो पुरानी है, बट इसका जो यूसेज पाकिस्तान ने शुरू किया और वो मुंबई अटैक्स के बाद दुनिया में एक टर्म के तौर पे हुआ। 110% मैंने तो जाके बॉम्बे में वो एक एक जगह जाके देखी और मुझे इतनी शर्म आई। इंडिया हमारा आर्क एनिमी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जब तक ये एनिमिटी हमारी है आपस में, जब तक हमारे इख्तिलाफात हैं और कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, उस वक्त हमारी दोस्ती की गुंजाइश नहीं बनती है। और अगर टेररिज्म पे काबू नहीं पाया जाता तो कश्मीर समेत जितने इशू भी आप हल कर देंगे फिर भी टेररिज्म वहीं रहेगा। इसलिए टेररिज्म एक मुश्तरका इंसानियत का मसला है जिसके खिलाफ मिलजुल के लड़ा जाना चाहिए। कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो लपेट में ले गई है। ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। करने वाले जो हैं वी नो हु दे आर। उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होंगी। और अब बात तहव्वुर राणा की करेंगे। 26/11 आतंकी हमले के आरोपी और पाकिस्तानी कनाडाई मूल के नागरिक तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। आपको बता दें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है कि नुकसान इसका सारा पाकिस्तान के अवाम पे जाके पड़ता है। करने वाले जो हैं वी नो हु दे आर। अपने बच्चे कभी इन्होंने नहीं भेजे किसी ऐसे मिशन पे, और पाकिस्तान के सबसे अपना दबे हुए तबके जिनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वहां से बच्चों को पकड़ के तो इन मिशंस पे ये भेजते रहे हैं। सो मुंबई अटैक जिस तरह 9/11 ने यूरोप को वेस्ट को पूरा हिला के रख दिया, ये जो है 26 नवंबर 2008 का जो अटैक है, ये इंडिया के लिए और उसी नौयत का एक अटैक है। हालांकि अपना आरजू में बता दूं, इससे पहले एक और अटैक ये मुंबई में हो चुका था, एक ट्रेन के ऊपर। अब वो हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, बगैर किसी तहकीक के लगाते हैं, तो हम भी काम करें। 2009 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब शर्मुल शेख में मनमोहन सिंह को मिले थे, तो उस वक्त उन्होंने उनको एक डोजियर दिया था मनमोहन सिंह को बलूचिस्तान में इंडियन इंटरफेरेंस के बारे में। जनरल कादिर बलोच साहब, आप तो खुद आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, आप बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे हैं, आप कोयटा के कोर कमांडर भी रहे हैं। जिस तरह ये भारत की तरफ से तो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना पाकिस्तान के खिलाफ, अगर हमारे पास सबूत मौजूद हैं तो हम क्यों उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते, मीडिया पर क्यों नहीं लाते? अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि हमारे टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुल के इंडिया का नाम क्यों नहीं ले भाई, नाम क्लियरली। बिल्कुल सफारती सतह पे मैं बुनियादी तौर पर एक स्पाई हूँ और मेरे लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है, टेल यू वेरी फ्रैंकली, इस किस्म की हाकिश बयानात आ जाएं और हम शिपिशली उसको जो ना एक्सेप्ट करें और भागे और जाएं कि यूनाइटेड नेशन में जाएं और फलान जाए और ये करें कि जी ये क्यों ये कह रहे हैं, फलान करें। जो इसे कहेंगे वैसे उनको जवाब देना चाहिए। जिस किस्म की कैपेबिलिटी की वो अपनी बात करते हैं, वो कैपेबिलिटी हमारे पास है और उनको भी किसी शक पे नहीं रखना चाहिए हमें। अगर हमारी फौज ज़रब अज़म में अगर इस वक्त इन्वॉल्व है तो मैं उनको ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई उफ्ताद आन पड़ी हमारे कौम के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि ये 180 बिलियन के 180 बिलियन इंशाल्लाह उस तरफ देखेंगे, एक ही डायरेक्शन में देखेंगे पास में। इवन सो मच सो कि पिछले दिनों में इस किस्म की कोई बयानात कुछ आए थे, अगर आपको याद है, आज से साल 1.5 साल पहले इवन तालिबान ने भी बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम भी जाके ईस्टर्न फ्रंट पे जाके लड़ेंगे, बाद की बातें बाद में की जाएंगी। तो एक तो ये बात है, और ये इस किस्म के बयानात नाकाबिल बर्दाश्त है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब कोई सबूत हमारे पास आ जाता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का बिल्कुल कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट अपोलोजाइज। ये एक चीज बुनियादी तौर पर जो भूलनी नहीं चाहिए वो ये है
कि इंडिया हमारा आर्क एनिमी है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जब तक ये एनिमिटी हमारी है आपस में, जब तक हमारे इख्तिलाफात हैं और कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, उस वक्त हमारी दोस्ती की गुंजाइश नहीं बनती है। जब दोस्ती की गुंजाइश नहीं है, जबकि इतनी बड़ी आर्मी जिसका वो इतनी बोस्ट करके कहते हैं 1.3 मिलियन और हम भी अपनी फिगर कोट कर लेते हैं, तो ये हम लोगों ने इसलिए मेंटेन नहीं किया हुआ है कि हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है या कोई हमारे यूनिवर्सल या रीजनल डिजाइन है, इस मकसद के लिए नहीं है। देयर इज एन एनिमिटी, इफ देयर इज एन एनिमिटी, फिर अगर रा के कोई एक्टिविटी के बारे में कोई बात की जाती है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना, उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे कि बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप दहशतगर्द स्टेट है। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती। या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग।